नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। आपको बता दें कि आज जो है सेक्टर 16 के मेट्रो हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और रिबन काट कर आज एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया और लोगों को और वहां के मौजूद मरीजों को और तमाम शहरवासियों को कैंसर से छुटकारा दिलाने के लिए, कैंसर से अवेयर करने के लिए एक एग्जीबिशन रखी गई। उसके साथ ही आपको बता दें एक एनजीओ थी जिसके कोलैबोरेशन से ये सब कुछ सफल हो पाया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। सर, क्या आज प्रेस वार्ता रखी है, रिबन काटा था, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दें दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं फिलहाल। जो आज जो फंक्शन था वेल, उसके बारे में तो हमारे साथ पंकज बांका जी बैठे हैं, प्रियंका बांका जी बैठे, उनकी बिटिया, तो दे कैन टेल मोर। सारकोमा जितनी मुझे नॉलेज है कि इट्स अ वेरी खतरनाक कैंसर है इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली। अगर इसको ठीक टाइम पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्योर भी हो सकता है, लंबे अरसे के लिए रिमिशन भी मिल जाता है। बाकी तो जो हमारे डायनामिक ऑलराउंडर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे हैं साथ में, ये तो यही बताएंगे। हाँ, मैं डॉक्टर सुमंत हूँ। अगर सार्कोमास की बात करी जाए तो सार्कोमास करीब 0.1% ऑफ ऑल कैंसर्स होते हैं। अगर कैंसर्स में बेसिकली डिवीज़न जो होता है लिम्फोमा, कार्सिनोमा और सार्कोमास का होता है, तो जो हड्डी और मांसपेशी से कैंसर होते हैं उन्हें हम सार्कोमास बोलते हैं। तो आज हम लोग बहुत लकी हैं कि फरीदाबाद में लाल सर आए और इतने सीनियर ऑन कार्डियोलॉजिस्ट और शायद इंडिया के इकलौते डॉक्टर जो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजित हैं, उन्होंने आके इस एग्जीबिशन को करा जिसमें हम सार्कोमा जैसे कैंसर को अवेयरनेस कर रहे हैं। बांगा सर ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करा है। सार्कोमास जो हैं ये हड्डियों के और मांसपेशियों के, जैसे मैंने कहा, कैंसर्स हैं। तो ये यूजुअली इन कैंसर्स में क्या होता है, स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। अगर हड्डियों के होते हैं तो घुटने या एल्बोज पे स्वेलिंग की तरह होते हैं, वरना अगर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास होते हैं तो शरीर के किसी भी अंग जहाँ से ये होते हैं ये वहाँ पे स्वेलिंग या सूजन की तरह प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली 2 एज ग्रुप्स में होते हैं, या तो पीडियाट्रिक सार्कोमास होते हैं या एल्डरली सार्कोमास होते हैं। बायमोडल पीक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो जब भी ये सार्कोमास होते हैं तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इन सार्कोमास के लिए हमें एक कंप्लीट कैंसर सेंटर की ज़रूरत है, जिसमें हमें सर्जन भी चाहिए, कीमोथेरेपी भी चाहिए और रेडिएशन भी चाहिए। आज हम लोग मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि मेरी टीम के पास डॉक्टर लाल सर की वजह से वी हैव द बेस्ट रेडिएशन मशीन जो आज बैकड्रॉप में है, जो एक ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर है, जो मिनिमम रेडिएशन स्पिल के साथ बेस्ट रिजल्ट्स दे पाता है बिना साइड इफ़ेक्ट के। तो ये सब हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है और इन सार्कोमास या कार्सिनोमास को हम क्योर कर पाते हैं। जानना चाहूंगी, जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं ये हमारे पास सेक्टर 16 के मेट्रो में ही है या और कहीं भी है? ये भी एक उपलब्धि है कि सिर्फ मेट्रो में ही है? ये पूरे इंडिया में 2 ही मशीन है। तो अभी तक हमारे पास नॉर्थ इंडिया में केवल हमारे पास है और साउथ में एक कोयम्बटूर में है, तो उसके अलावा और सार्कोमा के इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्जन रहते हैं हमारे साथ डॉक्टर शिवम है, जिनके सबसे इम्पोर्टेंट आज तक रहा है, जिन्होंने एक हम लोगों के ही बच्चा है जिसका करीब 12 सेंटीमीटर का चेस्ट सार्कोमा था, जो डॉक्टर शिवम ने ऑपरेट करा था और जो आज तक बुक रिकॉर्ड बुक्स में भी रहा है। वो बच्चा अब 4 साल बाद भी स्वस्थ है और मेरे ख्याल से आज तक डॉक्टर शिवम के सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ के सर्जिकल माइलस्टोन्स में रहा है। तो वो सार्कोमास की हिस्ट्री का एक सबसे मेडिकल वंडर्स में रहा है, जो 12 सेंटीमीटर का ट्यूमर सर ने निकाला था। और मेरे ख्याल से आज जब हम सार्कोमास डिस्कस कर रहे हैं तो वो चीज़ भी एक बार डॉक्टर शिवम बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो एक ज़माने में काफ़ी पेपर्स में छाया रहा था और एज अ डॉक्टर हर डॉक्टर को बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी अपनी चीज़ें जो जीवन दान दे पाए, वो बड़ा ही नेक काम है।
मैं डॉक्टर शिवम, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। थैंक यू डॉक्टर सुमन फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज इस सार्कोमा अवेयरनेस जो कैंप, ये एक जो मुहिम स्टार्ट करी है बंगा जी का, मैं बहुत शुक्रिया उनका हूं। आज आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम जो ये सार्कोमा जैसा बताया डॉक्टर सुमन ने, ये मांसपेशी और हड्डी का कैंसर है, ये कैसे प्रेजेंट करता है। कॉमन लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी क्या ऐसी सिम्टम्स हो सकती हैं जो शायद कैंसर के लक्षण उनमें हो। कोई भी एक गांठ जो नई बन जाए और 2 हफ्ते से ज्यादा रह रही है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है। कई बार हड्डी के कैंसर्स हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चोट जिससे हड्डी टूट जाए, जिसमें हमें लग रहा है कि शायद इतनी बड़ी चोट नहीं थी और हड्डी टूट गई, वो हड्डी अपने आप से कमजोर हो गई है, वो एक हड्डी के कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो, उनको नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। जैसा सबने ही कहा, अर्ली डिटेक्शन इज द की। अगर हम अपनी बीमारी को जल्दी से पहचान सकेंगे तो हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। कैंसर के इलाज में यही एक सबसे बड़ी की है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द ट्रीटमेंट फॉर सक्सेस। और आज आप सभी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, इस बीमारी के नाम से ना डरें, डर के आगे ही जीत है। धन्यवाद। मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेट्रो की तरफ से सब यहाँ पे इसको कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी बग्गा सर का एंड प्रियंका मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, एग्जीबिशंस आर सो अनयूजुअल इन द हॉस्पिटल, बट इसी के साथ ही हम सबको इससे बहुत नॉलेज मिली। हमको पता चला कि एक्चुअली सार्कोमा कैंसर कितना खतरनाक है एंड अर्ली डिटेक्शन इज द की। तो मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, अपने अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। और मेट्रो हॉस्पिटल हमेशा से आपकी सेवा में एक पैर पे खड़ा है। धन्यवाद।